नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 का प्रश्न वाली 4.2 लेकर आए हैं, जिसमें कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल अपने को ज्ञात करना है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। अब हम देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल अपने को दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या अपने पास 0। तो इसको गुणनखंड विधि के द्वारा अपने को इनके द्विघात समीकरणों के मूल निकालना है। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो ये जो बीच वाली संख्या दी हुई है, यहाँ समझना कि जो बीच वाली संख्या दी हुई है, तो ऐसी दो संख्या लेना है कि जिन दोनों को यदि हम जोड़ें, क्या करें, जिन दोनों को यदि जोड़ें या फिर घटाएं, जोड़ें या फिर घटाएं, तो अपना 3 प्राप्त होना चाहिए और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 10 प्राप्त होना चाहिए। तो देखो, ऐसी कौन सी संख्या रहेगी। तो देखो, हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले सोल्व हल करेंगे। यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर, अब माइनस का 3x है, तो अपने को प्राप्त क्या होना चाहिए, -3। कब, यदि जोड़ें या घटाएं तो -3 प्राप्त होना चाहिए और गुणा करने पर -10। तो एक्स स्क्वायर सेम लिखा, यहाँ दिया माइनस का 3x है, तो अब हम इसमें लिख देंगे माइनस का क्या लिखेंगे 5x। यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 5x प्लस 2x। अब देखो, -5x प्लस 2x है, 5 में से यदि 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, वो भी माइनस का। देखो, बड़ी संख्या क्या है, माइनस की है, तो हमने बड़ी संख्या काहे के लिए, माइनस की। तो -5 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 3x बचेगा। अब -5 का इंटू, यदि -5 का इंटू हम 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, वो भी काहे का होगा, माइनस का। तो ये माइनस का 10 बराबर में क्या, 0। तो इसका हमने डिवाइड कर दिया, मतलब दो संख्याओं में इसका बंटवारा कर दिया। एक 5 है और एक क्या अपने पास 2 है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो जब हम हल करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या अपने पास x है, इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या अपने पास x, इधर भी x है और इसमें भी x है। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस का 5 बचेगा, प्लस प्लस लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, क्योंकि 2 के पहाड़े में 10 आता है तो इसलिए हम 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा x माइनस 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में, 2 पंजे 10, तो 5 यहाँ लिख देंगे, बराबर में क्या चल रहा है अपना, 0 चल रहा है। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं, इन दोनों में पूरा जो समीकरण दिया है इसमें पूरे में कॉमन है x माइनस 5 और x माइनस 5। तो x माइनस 5 को हम आगे लिख लेते हैं और x प्लस 2 जो बचा है उसको यहाँ लिख लेते हैं और बराबर में हम क्या लिख देंगे, 0। तो देखो, ये अपना जो निकल के आया, ये इसका हमने गुणनखंड किया और गुणनखंड पे अपना x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर में क्या, 0 प्राप्त हुआ। अब इसके अपने को मूल निकालना है। क्या निकालना है, इनके मूल ज्ञात करना है। तो देखो, मूल ज्ञात करेंगे तो x माइनस 5 x प्लस 2, तो एक बार तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 5 के बराबर में 0 लिखेंगे और एक बार लिखेंगे x प्लस 2 के बराबर में हम क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे। तो जब वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 5 को उधर पहुँचाएंगे, कायम हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर 5, इधर इसको पहुँचाएंगे तो ये कायम हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर माइनस का 2। तो अपने को यहाँ लिखना है कि अतः, क्या लिखना है कि अतः एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 द्विघात 0 के दो मूल x बराबर 5 और x बराबर -2 है। तो यही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा, जो मूल इनका क्या निकालना था अपने को, मूल। इसी प्रकार से अब हम देख लेते हैं सेकंड सवाल। तो देखो, सेकंड सवाल जो दिया अपने को वो क्या दिया। तो सेकंड सवाल में उन्होंने दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर में 0। तो देखो, इससे पहले वाला जो हमने सवाल किया था, फर्स्ट सवाल, उसमें जो एक्स स्क्वायर था उसका गुणांक 1 था। क्या था, उसका गुणांक 1 था और उस 1 का इंटू हमने 10 में किया था तो 10 हो गया था। लेकिन इसमें अपने को 1 से बड़ी संख्या दी है 2। तो इसमें हमेशा इस प्रकार के सवालों में देखना कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो 2 का हम इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 टू 12। सिर्फ अपने को ध्यान रखना है, क्या याद रखना है, 12 है यहाँ पर। 2 का गुना यदि हम 6 में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 12 होगा अपने पास। तो ये याद रखना, आपको ध्यान रखना सिर्फ कि हाँ यहाँ पे 12 है।
अब इसमें भी वही रहेगा, यहाँ दिया है 2 का गुना इसमें क्या 12 होगा। ऐसी संख्या देखना है कि जिन दोनों को जोड़ें या घटाएं तो प्लस का 1 प्राप्त हो। क्या प्राप्त होना चाहिए? प्लस का 1 अपने को प्राप्त होना चाहिए। यदि दो जो संख्याएं लेंगे हम, उन दोनों को जोड़े या घटाने पर क्या होना चाहिए? +1। तो देखो ये तो सेम रहेगा, 2x² सेम रहेगा, प्लस 4 दिया क्या होता है 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। तो देखो यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या हम क्या लेंगे प्लस, यहाँ ले लेंगे माइनस का 3x और माइनस का 6 बराबर में 0। अब देखो 4 में से यदि हम 3 घटाएंगे, यदि ये 4 दिया है और ये माइनस का 3 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है अपने पास? 1 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या कहीं की है प्लस की है, 4 प्लस का है तो प्लस का। पिछले सवाल में बड़ी संख्या माइनस की थी। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो देखो दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 के पहाड़े में 4 आता है तो 2 तो कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ डबल x है, यहाँ सिंगल x है, तो एक x से भी कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या? 2x से जब कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ भी क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि 1 से कॉमन ले लिया और 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन लेंगे। अब 3 के पहाड़े में 6 आता है तो सिर्फ यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? x। जब माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 3 दूना 6, तो ये बराबर में क्या आ जाएगा अपना? 0। अब पूरे में कॉमन क्या है? x + 2, और इधर क्या है 2x माइनस का 3 बराबर में क्या है? 0। तो अपने पास x + 2 और 2x - 3 बराबर 0 प्राप्त हुआ। तो इसमें अपने को क्या निकालना है? इनके मूल निकालना द्विघात समीकरण के। तो मूल कैसे निकालेंगे? x + 2 के बराबर एक बार 0 लिखेंगे, इधर लिखेंगे 2x - 3 बराबर में क्या लिखेंगे? 0। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस को उधर पहुँचाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2। तो एक गुणांक मूल तो अपना ये निकल के आया। इसको उधर निकालेंगे तो देखो -3 को उधर पहुँचाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में। x की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2, एक मूल अपना ये प्राप्त हो गया। तो द्विघात समीकरण के जो 2 मूल प्राप्त हुए, तो अपने को सवाल में यहाँ पे लिखना है कि अतः द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 बराबर 0 के मूल x बराबर -2 और x बराबर 3/2 है। यही अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अब देखते हैं इसी प्रकार से तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल अपने को दिया है √2x² + 7x + 5 √2x। देखो सवाल को उलझा के दिया, मतलब अंडर दे दिया, तो इसमें बच्चे उलझ जाते हैं। लेकिन सेम जैसे हमने पहला और दूसरा सवाल किया, सेम उसी प्रकार का सवाल है भी, इसमें भी अपने को उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको देखो हम हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया √2x², लेकिन अपने को सिर्फ इसको देखना है, और ये जो √2 दिया है इसका गुना हम किस में करेंगे? इसमें करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि √2 और यहाँ भी क्या है? √2। तो जब भी सेम कंडीशन रहती है, क्या रहती है? सेम, मतलब √2 × √2, तो क्या होगा? 2√5 × √5 है तो क्या होगा? 5। ये निकल के आता है। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा अपना √2 का गुना यदि हम 5√2 में करेंगे तो ये जो बन के आएगा 5 × 2 मतलब क्या आ जाएगा? 10। तो यहाँ पे ध्यान रखना 10 है। क्या यहाँ पे? 10। अपने को सिर्फ याद रखना, लिखना नहीं, कि जब हम इस x² के गुणांक का गुना इसमें करेंगे तो यहाँ पे 10 प्राप्त हो रहा। अब जो बीच वाली संख्या दी है, इन दोनों को जोड़ें या घटाएं तो अपने को 7 प्राप्त होना चाहिए, और गुना करने पर 10 प्राप्त होना चाहिए। तो सिंपल है ये, 2x² प्लस एक हो जाएगा 5x, एक हो जाएगा 2x, क्योंकि 5 और 2 कितना होता है? 7, और 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10। लेकिन लिखना क्या अपने को? 5√2 बराबर में 0। ध्यान रखना है जब गुना करते हैं हम तो यहाँ क्या 10 है, लेकिन लिखना अपने को 5√2 ही है। अब इन दोनों में से यदि हम कॉमन लेते हैं तो देखो इससे पहले अपने को कॉमन लेने से पहले एक बात ध्यान समझना है। हम क्या करते हैं इसमें कि जो ये दिया है अपने को, अब इसमें जब कॉमन लेंगे हम तो इन दोनों में से जो कॉमन लेंगे वो ध्यान समझना। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया क्या? यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ √2, यहाँ √2 नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ क्या आ जाएगा अपना? x से निकल कर कॉमन आएगा। तो जब x से कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा अंदर अपना? √2x प्लस का 5, ये अपना बच रहा। सेम जो यहाँ पर बचा है सेम वहाँ ये यहाँ पर बचना चाहिए। तो यहाँ प्लस, अब देखो √2 हमने ऊपर अभी किया था कि यदि √2, ये देखो हमने यहाँ पे किया 2 बराबर क्या होता है? ये, और इसके बराबर ये होता है। तो जो 2 दिया उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? √2 और √2 x प्लस 5
√2 बराबर में 0, मतलब 2 को हमने डबल अंडर में लिख लिया। अब यहाँ x √2x प्लस 5 ये सेम रहेगा, प्लस अब यहाँ से देखो यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, तो हम √2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा √2x प्लस का 5 बराबर में क्या जाएगा अपना 0। अब पूरे में जो कॉमन है वो क्या अपने पास √2x प्लस 5 और इधर है x प्लस √2 बराबर में क्या जाएगा 0। अब बस दोनों के साथ हम लिख लेते हैं √2x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस √2 बराबर भी क्या लिख लेंगे 0। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अपने को क्या निकालना है मूल, द्विघात समीकरण के मूल निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम √2x बराबर माइनस का 5 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 5/√2 माइनस का, इधर भी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का √2। तो x का जो मान निकल का आया, जो दो मूल निकल के आया अपने x बराबर 5/√2 और x बराबर माइनस का 2। तो अपने को यहाँ लिखना है कि अतः द्विघात समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5/√2x बराबर 0 के मूल x बराबर 5/√2 और x बराबर माइनस √2 है। तो यही अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा। अब हम देखते हैं चौथे सवाल में दिया 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसका भी अपने को द्विघात समीकरण दिया है, इसके अपने को दो मूल निकालना है। तो देखो इस प्रकार के यदि सवाल आते हैं जिसमें बटे में अपने को क्या दिया है 8 दिया है, तो इसका हम इसमें और सिर्फ इसमें ही गुना होगा, इन दोनों में गुना करेंगे और 8 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 का गुना जब 0 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को 0। तो देखो 8 दूनी क्या हो रहा है, 8 दूनी प्राप्त हो रहा है अपने को 16, तो 16x² माइनस 8 प्लस 1 बराबर में क्या जाएगा 0। तो ये अपना समीकरण निकल कर बनकर आया है। अब ऐसी संख्या देखना है कि जिन दोनों को जोड़ें या घटाएं, दोनों कंडीशन रहती है इसमें, या तो जोड़ो आप या फिर घटाना। दोनों में जोड़े घटाने पर 4 प्राप्त होना चाहिए और गुना करने पर 1 नहीं, इस जो x² का जो गुना है इसका हम जब गुना करते हैं 1 में तो कितना हो जाएगा 16, तो ये 16 है यहाँ पर। तो जोड़े या घटाने पर 8 प्राप्त होना चाहिए, वो भी माइनस का 8 प्राप्त होना चाहिए, और गुना करने पर क्या प्राप्त होना चाहिए 16 प्राप्त होना चाहिए प्लस का। तो ये अपने को गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे 16x² तो सेम रहेगा। अब देखो 8 है तो ये 8 माइनस का है, तो यहाँ माइनस का 4x लिखेंगे और ये भी माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर में 0। देखो माइनस का 4 और माइनस का 4 जब दोनों संख्याएं सेम चिन्ह की रहती है तो आपस में जुड़ती है, तो -4 क्या हो जाएगा माइनस का 8, और माइनस माइनस प्लस जब इनका हम गुना करते हैं -4 इंटू -4 तो क्या हो जाता है प्लस का 16। तो -4 का हमने गुना किया तो प्लस का 16 प्राप्त हो रहा है। अब इसमें बस कॉमन लेना अपने को, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पर यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है 4 और यहाँ क्या 16। तो 4 के पहाड़े में 16 आता है, तो एक तो हम 4 कॉमन ले लेंगे और एक क्या ले लेंगे x, क्योंकि दोनों तरफ अपना x है। तो 4 और 4 4 दूना 8 4 तेरह 12 4 चौको 16 कितनी बार में 4 बार में आएगा, तो 4x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 1। इधर से देखो कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ 1, क्या लेंगे हम कॉमन 1, क्योंकि इधर 4x है तो इधर 4x नहीं है, इधर 1 है तो इसमें भी 1 रहेगा। तो हमने जब कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का 4x, और जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, बराबर में क्या जाएगा 0। अब बस 4x माइनस 1 और ये क्या 4x माइनस 1, देखो या तो ये लिख सकते हैं पहले या फिर ये लिख सकते हैं। तो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर में क्या लिखा अपने 0 लिखा। अब बस इसमें क्या करना है, इनका अपने को मूल निकालना है। तो एक बार इसके साथ अपन 0 लिख देंगे, एक बार इसके साथ अपन 0 लिखेंगे। तो जब दोनों के साथ हम 0 लिखेंगे, दोनों के साथ जब 0 लिखेंगे तो 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार इधर भी लिखेंगे 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। तो क्या लिखना है यहाँ पे अपने को कि जो द्विघात समीकरण दिया अपने को कि अतः द्विघात समीकरण 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल x बराबर 1/4 और
x बराबर 1/4 है। तो यही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इसी प्रकार से एक और जो इसका सवाल है, पाँचवा सवाल, वो और देख लेते हैं हम। तो पाँचवा सवाल दिया 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर में क्या दिया अपने को, 0 दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो एक है, इस x² का गुणांक क्या है, 100 है, तो 100 को गुना 1 में करेंगे तो 100। तो यहाँ सिर्फ 100 अपने को पता है कि 100 है यहाँ पे, लेकिन आंसर जब हम सवाल हल करेंगे तो उसमें 1 लेके चलना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 100x²। अब इन दोनों को जोड़ें या घटाने पर 20 होना चाहिए और गुना करने पर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो देखो सेम जो अपन ने चौथा सवाल किया उसी प्रकार से 10x माइनस 10x प्लस का 1 बराबर में 0। 10 का 10 दोनों को माइनस के दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 20 होगा और दोनों का गुना करेंगे तो प्लस का 100। तो अब यहाँ लिखेंगे हम 100x² माइनस कितना हो जाएगा अपना, सॉरी 100x² है तो ये इतना हो गया, अपन पहले ऊपर कर चुके थे। अब इसको हम हल करेंगे तो दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, क्योंकि 10 के पहाड़े में 100 भी आता है। तो यहाँ क्या बचेगा 10 धाम 100 तो मतलब 10x और यहाँ बचा सिर्फ 1। इसी प्रकार से यहाँ कॉमन लेंगे अपन कितना 1। सेम वही सवाल है जो अपन ऊपर किया भी 10x, सिर्फ संख्या चेंज है इसमें अंक, प्लस सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा अपना माइनस का, -1 बराबर में 0, क्योंकि -1 अपन ले चुके हैं तो प्लस का चिन्ह का एक हो जाएगा माइनस का। तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x बराबर 1, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी 1/10। इसी प्रकार इधर भी x की जो वैल्यू निकल के आएगी 1/10। तो यहाँ लिखना अपने को सवाल में कि अतः द्विघात समीकरण 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 के मूल x बराबर 1/10 और 1/10 है। तो यही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।